नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, सलाम। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, मैं फर्स्ट बैच में CCS पास किया हूं और लोगों में प्राथमिक चिकित्सा करता हूं और सेकेंडरी के लिए जो नज़दीकी जो लोकल PHC है, CHC है या सदर अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हो या जहाँ सुविधा रहित अस्पताल है, लोगों को रेफ़र करता हूँ। लोगों को बेहतर चिकित्सा हेतु लोगों को भेज देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जो बिहार के सभी 21,000 जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने हैं, काफ़ी दिनों से आस लगाए हुए थे कि कभी हमारे माननीय परामर्शदात्री सर, जदू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रध्यक्ष अध्यक्ष माननीय डॉक्टर LV सर हम लोगों को बीच आवे और जो ग्रामीण चिकित्सकों का जो कार्य हो रहा है उसको रूबरू हम लोगों को बतावे। इसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और सर ने जो ग्रामीण चिकित्सकों को ने जो कार्य हुआ है उस पर वीडियो के माध्यम से हम सभी को रूबरू हुए हैं। इसके लिए डॉक्टर LV सर को मेरा प्रणाम है और सभी ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ से उनको कोटि कोटि प्रणाम। चूँकि हम लोगों का समझिए कि अगर प्रशिक्षण अगर मिला है और दिलाने का काम किए हैं तो वो माननीय LV सर हैं। हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम किए हैं वो माननीय LV सर हैं। आज हमको याद है कि प्रशिक्षण से पहले हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को जब कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी अगर जाते थे इस रोड से जाते थे, चाहे जो भी रोड से हो, तो हम लोग शटर डाउन कर लेते थे, हम लोग बंद कर लेते थे कि कहीं हम लोगों के यहाँ छापा मार देगा, हम लोग पकड़ा जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग कभी अस्पताल में जाते थे, PHC में जाते थे, CHC में जाते थे या कहीं भी अस्पताल जाते थे, हम लोग अपने आप को डॉक्टर शब्द नहीं लगाते थे और न हम लोग कभी कहते थे कि हम डॉक्टर हैं। तो आज जो हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम ग्रामीण चिकित्सक हैं, हम लोग प्रशिक्षित हैं, हम लोग ट्रेंड हैं, यह सारा श्रेय हमारे माननीय LV सर पर जाता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जाता है, जिन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाने का काम किया है, हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया है। उनको कभी हम लोग ग्रामीण चिकित्सक इसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोगों को हमेशा जो है जैसे कि हमारे बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कई एक बार संबोधन में आ करके बोले थे कि आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, आप लोग परीक्षा दीजिए, आप लोग पास कीजिए, आप लोग सर्टिफिकेट ग्रहण कीजिए और आप लोगों को चिकित्सा सेवा में लिया जाएगा। आप लोग ट्रेनिंग करने के बाद आप लोगों को एडिशनल PHC में, उप स्वास्थ्य केंद्र में आप लोगों को सेवा लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने फॉर्म भरे, परीक्षा दिए और मेहनत कर पास किए। हमारे कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका उम्र लगभग 55 साल 58 साल हो गया, उन्होंने भी कड़ी मेहनत किए, परीक्षा दिए, पास किए। यह सिर्फ मान सम्मान के लिए और चिकित्सा सेवा से जुड़ने के लिए परीक्षा दिए और पास किए। उनका इसमें कितने हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का एज एक्सपायर कर गया, 60 से ऊपर हो गया। किन्हीं का तो कोरोना काल में भी उनका चल बसे। अनेकों कारण से हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को जो नहीं रहे हमारे बीच, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, यही समस्या जो है हम लोगों को ग्रामीण चिकित्सकों को, जो कि हमेशा जो है से लगा रहता है। कभी कभी हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने LV सर जो हम लोगों के लिए जो कार्य किए हैं
उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन कभी कभी दुख इस बात का होता है कि नेता अगर झूठ बोलता है, नेता कोई भी नेता हो, तो सारे लोग जानते हैं कि नेता तो झूठ बोलता है, इसीलिए उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन 2019 से ही जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, उस समय माननीय जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सर परमरदास जी सर, एलवी सर, उनको याद नहीं होगा, या हम ये वीडियो के माध्यम से भी अवगत करा सकते हैं। हम ही नहीं बल्कि तमाम हमारे ग्रामीण चिकित्सक जिन्होंने खुद बोले थे कि आप लोग 2 महीना धैर्य रखिए, आप लोग 1 महीना धैर्य रखिए, 15 दिन आप लोग रुक जाइए, आप लोगों का नियोजन हो जाएगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप लोग 12 बजे रात में आप लोग न्यूज़ खोल करके रहिए, आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाला है। एवं प्रकार से करते करते और हमेशा 2-3 महीना 4 महीना फेसबुक लाइव संडे संवाद में हमारे माननीय सर एलवी सर आते थे फेसबुक लाइव में, और हम लोगों को संबोधन करते थे और कहते थे कि आप लोग धैर्य रखिए, यह नई प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, आप सरकार बनाइए, आप जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ को मजबूत कीजिए, आप जदयू के फेवर में आप लोग वोट दीजिए, आप जदयू को जिताइए, आप सरकार बनाइए। आप लोगों की जब सरकार बनेगी, आप लोगों की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बनेंगे, तो आप लोगों को सेवा में लिया जाएगा। यह करते करते लगभग आज 5 साल बीतने को है, फिर 2024 में चुनाव है। अब फिर जो है से कि हमारे लिए माननीय एलवी सर बोलते हैं कि आप लोग वोट दीजिए, आप लोग हाथ को मजबूत कीजिए और आप लोग समर्थन दीजिए, आप लोग टिकट कटवाइए, आप लोग सदस्यता ग्रहण कीजिए। पिछले बार भी बोले थे, तो कितने हमारे ग्रामीण चिकित्सकों ने सदस्यता ग्रहण भी किए, पैसा भी दिए, जैसा कहा गया उसका अनुसरण भी किया गया। इतना सारी होने के बाद भी अभी तक ले ग्रामीण चिकित्सकों को कहीं कुछ नहीं हुआ है। और हमारे एलवी सर एक बार और आए थे, लाइव आए थे और बोले थे कि आप लोग लगभग 21,000 ग्रामीण चिकित्सक हैं, 30,000 और है जो परीक्षा देंगे, पास करेंगे, यानी 21,000 की बात करें तो बोले थे कि आप लोग 10-10 हज़ार रुपया भी आपको सैलरी दिया जाएगा तो बहुत पैसा हो जाएगा, वित्तीय बोझ हो जाएगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा? वित्त विभाग में जहाँ से पैसा ये होता है उसमें पैसा नहीं है सरकार के पास आप लोगों को देने के लिए। तो सरकार जो स्वास्थ्य विभाग में जो बहालियाँ निकालती है, जो आशा कर्मी का जो पैसा दिया गया या अन्य लोगों का जो पैसा दिया जा रहा है, वह उसके लिए पैसा है। और जो ग्रामीण चिकित्सक है जो दिन रात मेहनत करता है, आपका जो वही वोटर जो नीतीश बाबू के फेवर में लोग वोट करता है। आज भी हम लोगों ने जिस तरह से नीतीश सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को सम्मान दिए हैं, जो काम किए हैं, यह कभी भी भुलाया नहीं सकता है। यह हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ समायोजन अगर हो जाते हैं तो इसको कभी हम लोग उनका फोटो, उनका स्टैचू लगा करके हम लोग हमेशा अपने जगह पर जहाँ बैठते हैं, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनका हम लोग पूजा प्रार्थना करेंगे। तो बहुत काम किए। तो खुद जो है से कि मतलब जो है बोले थे कि आप लोगों को एक बार नीतीश बाबू बोले थे कि आप लोग पहले 1 वे बनता है, उसका 2 वे बनता है, उसका 3 वे बनता है, 4 वे, एक प्रकार से 4 लाइन बनता है। इसलिए आप लोग पहले जो है आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, आप लोग परीक्षा दीजिए, पास कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं और हम जो बोलते हैं वह करते हैं। लेकिन आज यह 5 साल बीत गया, यानी 7 साल 8 साल हो गया, लेकिन वह वादा कहाँ गया जो उन्होंने हम लोगों से वादा किए थे। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं जो
वही वोटर है जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ को सपोर्ट करती है, जिसको हम लोग दिन रात 24 घंटा, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आंधी हो, हम लोग सेवा करते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं और उन लोगों को हमेशा सुख दुख में हम लोग साथ देते हैं और रहते हैं। और वो लोग हम लोग प्रमोट भी करते हैं, हम लोग कहते भी हैं कि भाई आप लोग जदयू में आप लोग वोट कीजिए, आप लोग उनका हाथ मजबूत कीजिए, अच्छी सरकार है, हम आप लोगों को जो है से कि अच्छे सुविधाएं हेल्थ सेक्टर में से लेकर के देश का विकास, बिहार का विकास हमारे नीतीश बाबू ही किए हैं। तो हम लोग तो बोलते रहते ही हैं, कहते रहते हैं, लेकिन न जाने क्या मन में हमारे मुखिया श्री नीतीश बाबू को हो गया है, जो ग्रामीण चिकित्सकों पर ध्यान नहीं है। और समाधान यात्रा निकला था पूरे जिला में, 38 जिला में, जिसमें 38 जिला में हमारे ग्रामीण चिकित्सकों ने समाधान यात्रा में ये हम लोगों ने मांग पत्र रखे थे। उस पर भी किसी तरह का कोई भी बयानबाजी, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमारे 2019 में ही जब चुनाव था, उस समय आपका जो हमारे जो आरजेडी से तेजस्वी बाबू थे, जिन्होंने मैनिफेस्टो 7 में लिखे थे कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को सेवा में विस्तार किया जाएगा, आप लोगों से सेवा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ले कहीं कुछ नहीं हुआ है। हम लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और हमेशा हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। और हमारे माननीय एलवी सर बोलते हैं, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो नेता बन गए, अपने आप को स्व नेता मानते हैं और धरना प्रदर्शन दे करके और घेराव करके उन्होंने काम खराब कर लिए हैं। अब ये चीज़ बताया जाए सर कि अगर कोई जो है, अगर आशा अगर बैठी हुई रहती, वह अगर धरना प्रदर्शन नहीं करता, वह घेराव नहीं करता, तो क्या उसे जो पैसा मिल रहा था, इसके आगे जो बढ़ करके जो 2500 रुपया रखा गया जो मिला, क्या वह पैसा मिलने वाला था? शिक्षक जो है, कितने शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन दिया है, लड़ाई लड़ा है, अनेकों माध्यम से आपको ये सरकार को रूबरू हुआ है, तब सरकार जाके सुनी है। तो उन लोगों के लिए वैध है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन लोगों ने भी जो है आपका धरना प्रदर्शन दिया है, सब कुछ किया है, उन सबों के लिए वैध है। यहाँ अगर ग्रामीण चिकित्सक अगर धरना प्रदर्शन अगर कर रहा है, घेराव करता है, तो हमारे माननीय एलवी सर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कि आप लोग और काम खराब। इसी बात का तकलीफ कभी कभी हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को हो जाता है, क्योंकि खुद वो कहते हैं, हमारे नेता ही कहते हैं कि हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन किए थे, फलना में आंदोलन किए थे, ये किए थे, तब ये प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ। तो वो लोग खुद शिक्षा देते हैं आम जनता को कि अपने संवैधानिक अधिकार है, आपको घेराव करने का संवैधानिक अधिकार है, सरकार के विरोध में बोलने का और अपनी मांग को लेने के लिए। तो जब सब कुछ जायज़ है तो एलवी सर को तकलीफ क्यों होता है? और जब हमारे परामर्शदात्री हैं और हम लोगों का भगवान है एलवी सर, तो हम लोगों के पक्ष में सरकार से भी मांग करके हम लोगों को सेवा में लिया जाता है। और जो 21 जनवरी 2024 में जो आपका स्वास्थ्य समागम होने वाला है, तो उसमें जो मुद्दा होगा, उसमें एलवी सर जो वीडियो में स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि परिवार कल्याण संबंधी और शराबबंदी संबंधी जो है, यह राज्य के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी पर चर्चा किया जाएगा। और इसी बातों को लेकर के स्वास्थ्य समागम हो रहा है और इसी के बातों को लेकर चंदा काटा जा रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिए हैं। तो नोटिफिकेशन की गुंजाइश कहाँ से है? वहाँ आप लोगों को लेटर कहाँ, ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलने वाला है? ये तो क्लियर कट करके भी नहीं बोले हैं। लेकिन हम लोगों को धैर्य रखना है, हम लोगों को इंतज़ार करना है। 21 जनवरी
हम लोग 21 जनवरी 2024 में हम लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग दिए हैं उनके मन में क्या चल रहा है, एलवी सर के मन में, नीतीश बाबू के, जो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये जो राज्य स्तरीय कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है, जिसमें परिवार कल्याण एवं नशाबंदी पर राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका और उसके चर्चा के लिए जो चर्चा किया जाता है, और हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को उसमें जमावड़ा होना है, इकट्ठा होना है, और उनकी बातों को सुनना है, और ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए क्या बातचीत हो रहा है, ये भी हम सभी को देखना है, सुनना है। तो हम लोग आज से तो गिन रहे हैं कि कब 21 जनवरी हो, कब हम लोग का समायोजन हो, और हम लोग बहुत उम्मीद और 100% विश्वास के साथ एलवी सब पर हम लोग विश्वास किए हुए हैं कि हम लोगों का ज़रूर काम होगा, हम लोगों का ज़रूर अच्छे दिन आएंगे। तो हम उनके बीच हम लोग नतमस्तक है, और हम लोग इंतज़ार करेंगे। और जितने भी हमारे पदाधिकारीगण है ग्रामीण चिकित्सकों के, शुभचिंतक हैं, जैसे आपको डॉक्टर अरविंद पंडित सर, डॉक्टर जयंत मौर्य सर, है ना, संजय सर, आस नारायण जी, रघुवंश मिश्रा सर, या आपको जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से भी आपका देखते हैं जिला के जो ब्रजेश कुमार सिंह हैं, उनको भी सब लोग हैं। तो यानी वो तो कभी ब्रजेश सर कभी तो गए नहीं धरना प्रदर्शन, चूँकि वह जहिया वो चले जाएंगे धरना प्रदर्शन में, तहिया उनको जो आपका जदयू चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के जो जिलाध्यक्ष है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो लोग जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग जब भी गए हैं तो हम लोग कोई भी गलत बातों को नहीं किए हैं, कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं किए, हम लोगों ने तो सिर्फ मांग किए हैं। तो जितने भी हमारे जयंत मौर्य सर से जो भी हम लोगों ने अभी नाम लिए कि डॉक्टर अरविंद पंडित सर, जयंत मौर्य सर, है ना, रघुवंश मिश्रा सर, संजय सर, है ना, इसके बाद आपका और भी जो पदाधिकारीगण हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, जिन्होंने धरना प्रदर्शन करके आयोजन किया है। सरकार को अपनी बातों को रखा है, अपना मांग को रखा गया है, यह बिल्कुल ही जायज़ है, यह गलत नहीं है। हम किसी आम जनता को हम लोग परेशान करने का काम नहीं किए, हम लोग बजाबते हम लोग धरना पर बैठे हैं, और सरकार को मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखे हैं और उन तक पहुंचाने का हम लोग काम किए हैं, जो कि यह कभी यह गलत हो ही नहीं सकता है। सरकार भी आपको माननीय मुख्यमंत्री भी अपने उससे ज़्यादा पीएम पद के लिए भी वो भी अपना मेहनत करते हैं, जहां अपने अनेक राज्यों में जाते हैं, अपना बना रहे हैं। अनेक पार्टियां मिल करके एक महागठबंधन पार्टी मिला है, तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सक मिल करके एक क्यों नहीं हो सकते हैं। और हम लोग तो 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, और हम लोग तो ऑलरेडी एकजुट है ही, और इस चीज़ को सरकार भी जान रही है कि ग्रामीण चिकित्सकों को अब भुलाया नहीं सकता है। ये लोग भी एक इकट्ठा है, ये लोग भी एकत्रित है। तो हम लोगों को पक्ष में अगर सरकार नहीं सोचती है, तो फिर हम लोग क्यों सोचेंगे उनके लिए, क्यों हम लोग वोट देंगे, क्यों हमेशा बार बार हम लोग बेवकूफ़ बनेंगे। क्योंकि हम सभी लोग अब बच्चा नहीं है, 18 साल या 20 साल का हम लोग बच्चा नहीं है। सभी लोग हम समझते हैं कि सभी लोग अभिभावक रूप में हैं। किसी का 40 साल उम्र है, किसी का 50 साल उम्र है, यानी सब लोग गार्जियनशिप में है ना। तो हम लोगों को अब 5-7 साल से हम लोग बेवकूफ़ ही बनते आ रहे हैं, तो अब हम लोग अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। और टिकट जो काटाने की बात है सदस्यता ग्रहण करने के लिए, यह कॉमन चीज़ है, यह बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। तो टिकट तो हम लोग लेंगे ही, टिकट कटाएंगे ही, और हम लोग उसमें भाग लेंगे ही। 25,000 जो कहा गया है, 25,000 क्या है, लगभग बहुत सारे पूरे जिला से मतलब पूरे राज्यों से ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि उसमें भाग लेंगे, स्वास्थ्य समागम में भाग लेंगे। और उसमें नीतीश बाबू सर आते हैं, तो उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं, क्या हम लोगों के लिए खुशखबरी मिलेगा, क्या हम लोगों को अच्छे दिन आएंगे। तो हम लोगों को, चूँकि हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, बड़ी उम्मीद और आशा के साथ हम लोग हैं कि हम लोगों का समायोजन हो। और एक बार पुनः जो हमारे परामर्शदात्री हैं सर हैं, डॉक्टर एलवी सर हैं,
फिर उनसे पुनः गुजारिश करेंगे कि लाइव आकर के जो ग्रामीण चिकित्सकों को जो अभी तक जो कार्य हुआ है और वह कार्य कहाँ तक पहुँचा है और क्या सही है और क्या गलत है और रियली में ग्रामीण चिकित्सकों का भला होने वाला है, इस पर ज़रूर आकर के हम लोगों को अपनी बातों को रखें। तो मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम और बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।